हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीटोज के बारे में स्टडी करेंगे। एल्डोहेक्सोज के रूप में हमने ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया। आज हम कीटोज के फॉर्म में एल्डो कीटोज के रूप में हम फ्रक्टोज के कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ग्लूकोज में जो कि एक एल्डोज है, एल्डोहेक्सोज है, उसमें कार्बन नंबर 1 पर जो है वो एल्डिहाइड समूह होता है। कार्बन समूह कार्बन नंबर 1 पर होता है, इसलिए नीचे के जितने भी कार्बन होंगे एक्सेप्ट कार्बन नंबर 6 जो है 4 असममित कार्बन पाए जाते हैं। जबकि मैंने पहले भी लेक्चर में आप सबको बताया और दिखाया भी है कि जब हम फ्रक्टोज की संरचना लिखते हैं तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में हमने देखा कार्बन नंबर 2 पर कीटोनिक समूह आता है। कार्बन नंबर 1 पे होता है CH2OH, कार्बन नंबर 2 पर होता है हमारा कीटोनिक समूह। तो कीटोनिक समूह असममित नहीं है, कार्बन नंबर 1 असममित नहीं है, 3, 4 और 5 यानी कि 3 कार्बन जो है वो असममित होते हैं क्योंकि छठा कार्बन भी CH2OH होता है। अतः एल्डोहेक्सोज की अपेक्षा कीटोज के अंदर एक असममित केंद्र कम होता है, अर्थात 2⁻³ यानी टोटल कितने होंगे 8 त्रिमित समावयव हमें प्राप्त होंगे, यानी कि 8 D के और 8 ही L के। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं, एक मिनट, हाँ, हम देखते हैं 8 त्रिविम समावयव में मिलेंगे, अर्थात एल्डोहेक्सोज में कितने मिल रहे थे 2⁴, तो हमें 16 समावयव मिल रहे थे, यानी कि एल्डोहेक्सोज से बिल्कुल आधे मिलेंगे, यानी 4 तो मिलेंगे D के और 4 मिलेंगे L के टोटल में से। और एल्डोहेक्सोज में हमें क्या मिल रहे थे 8 D एल्डोहेक्सोज के और 8 ही L एल्डोहेक्सोज के, अर्थात हमें टोटल कीटोहेक्सोज के 8 मिल रहे हैं, यानी कि 4 D कीटोहेक्सोज होगा और 4 ही L कीटोहेक्सोज होगा। पर हमें मतलब है केवल D से, L से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारे कोर्स में केवल क्या है डी फ्रक्टोज है, इसलिए हम उसी का कॉन्फ़िगरेशन देखने जा रहे हैं। सबसे सरलतम अभी तक हमने क्या बताया था, एल्डोहेक्सोज को का जो हमने विन्यास निर्धारित किया था उसका सबसे छोटा शर्करा जिसका हम मानते हैं कि प्रकृति में इसका ओरिजिन या इसका पेरेंट, इसका जनक कौन था एल्डोहेक्सोज का, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इसका भी कोई जनक होगा, इसका जनक क्या है, यानी सबसे सरलतम कीटो शर्करा कौन सी है, कीटो ट्रायोज कौन सी है, इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। देखो फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे CH2OH, बीच के कार्बन पे C+O। तो ये ही वो सबसे छोटी कीटो ट्रायोज है जिससे आगे कीटो टेट्रोज बना होगा, कीटो पेंटोज बना होगा और कीटो हेक्सोज बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक कर कर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, जैसे पहले भी हमने किया था, किलियनी सिंथेसिस करते जाएंगे। हर बार 2 कंपाउंड मिलेंगे, एक बार H और OH लगाना है और दूसरी बार OH और H लगाना है, और हमें 2 कंपाउंड मिलते चले जाएंगे। 3 से 4 बनाएंगे तो 2 मिलेंगे, 4 से 5 बनाएंगे फिर 2 मिलेंगे, इसी तरीके से। तो हम एल्डोपेंटोज से D एल्डोपेंटोज और D कीटोहेक्सोज का विन्यास इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का किलियनी सिंथेसिस करेंगे। देखो हमने पहले जब किया था तो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में एक HOH जुड़ रहा था, पर यहाँ पर पॉसिबल नहीं, यहाँ किसके बीच में मिलेगा 2 और 3 कार्बन के बीच में हम देखते हैं H और OH जुड़ेगा, OH और H जुड़ेगा। तो हमें 2 कंपाउंड कौन कौन से मिले, D एरिथ्रोलोज और L एरिथ्रोलोज। क्या मिला, D एरिथ्रोलोज और L एरिथ्रोलोज। L सीरीज की तरफ हम नहीं जाएंगे, इसलिए हम D
डी कीटो टेट्रोस जो कि हमने बनाया, इससे हम डी कीटो पेंटोस की तरफ बढ़ेंगे, तो हम डी सीरीज़ की तरफ ही बढ़ेंगे आगे। तो हमने वापस इसका डी इरेथ्रोलोज की हमने किलियनी सिंथेसिस कराई। किलियनी सिंथेसिस कराने पर हमें क्या मिला? किलियनी सिंथेसिस कराने पर हमें मिला, देखो फिर दो कंपाउंड, एक बार HOH, दूसरी बार OH और H, यानी कि डी रिबुलोज और डी ज़ाइल्यूलोज। क्या मिला? डी राइब्यूलोज एंड डी ज़ाइल्यूलोज। एल्डो कीटो एल्डो पेंटोज है, सॉरी ये कीटो एल्डो पेंटोज है, सही, ये है कीटो एल्डो पेंटोज, इसका नाम है डी राइबोलोज एंड डी ज़ाइल्यूलोज। दोनों में संरचना में अंतर क्या है? एक बार HOH आया, दूसरी बार OH आया। अब हम इन दोनों, चूँकि डी हैं, तो हम दोनों का वापस से किलियनी सिंथेसिस अगर हम करें, ये पता करने के लिए कि हमारे फ्रक्टोज का ओरिजिन, क्योंकि उसी को हमें डिटेल में पढ़ना था और वही हमारे कोर्स में, इसका ओरिजिन किससे है? राइबुलोज से है या ज़ाइल्यूलोज से है? दोनों का जब हम कीटो हेक्सोज बनाएंगे किलियनी सिंथेसिस के द्वारा, तो हमें रेबुलोज से हमें एक कीटो हेक्सोज मिलेगा, इसका नाम है डी साइकोज। दूसरा कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है डी फ्रक्टोज। अब ध्यान से देखो, संरचना बिल्कुल फ्रक्टोज जैसी है और ओरिजिन किससे हो रहा है? डी राइबुलोज से। और ज़ाइल्यूलोज से जो हमें कंपाउंड मिलेगा उसका नाम है डी सॉर्बोज और डी टेगाटोज। यानी कि इनमें से संरचना नंबर 2 जो है वो हमारी फ्रक्टोज से मिलती है, इसलिए इसका ओरिजिन है डी राइबुलोज से, जो कि एक कीटोपेंटोज है, और ये कीटोपेंटोज जो है वही फ्रक्टोज को जन्म देता है। तो अंततः हम ये कह सकते हैं हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो था वो पेरेंट है, सबसे छोटा है, वो डी इरेथ्रोलोज में बदलेगा और डी इरेथ्रोलोज से हमें डी राइबुलोज, डी ज़ाइल्यूलोज मिलेगा और अंत में हमें एल्डो हेक्सोज कितने मिलेंगे? डी के 4, डी साइकोज, डी फ्रक्टोज, डी सॉर्बोज और डी टेगाटोज। ये हैं हमारे डी के, और ऐसे ही हमें 4 एल के भी प्राप्त होंगे, यानी टोटल कंपाउंड कितने हैं? 8। और इस तरीके से हमने देखा कन्फिग्रेशन ऑफ कीटो हेक्सोज में कि हमें राइबुलोज से डी फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम कीटोज का भी, एल्डो कीटोज का कन्फिग्रेशन भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू।